प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 31/8/22 को भाद्रपद शुक्ल विनायक चतुर्थी का मूर्ति स्थापन समारोह उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व अनंत चतुर्दशी तक चलता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश प्रकट हुए थे। इस पावन पर्व पर आइए श्री गणेश चिंतन आलेख का श्रवण मनन करते हुए भगवान गणेश के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करें हैं। स्वागत है आपका। अथ श्री गणेश चिंतन। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओमकार का स्फुरण होता है। ओम वर्णों की संधि से ओमकार बना। इसमें समस्त वेद समाये हैं। यह पर ब्रह्म का द्योतक है। यह सृष्टि का प्रथम ओंकार होने से सभी मंत्रों का राजा है। ओम से मानसिक साधना सिद्ध होती है। ग्रीक लोगों का ओमेगा, अरबों का अमीन, हिब्रू तथा ईसाई लोगों का अणेन शब्द ओमकार वाचक है। ओमकार के विषय में उपनिषद उद्घोष करते हैं। ओमकार प्रभवाः देवाः, ओमकार प्रभवाः स्वराः, ओमकार प्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। अर्थात ओमकार से देवगण, ओमकार से स्वर तथा ओमकार से चर अचर सहित तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं। विश्वतोमुख अर्थात सब और मुख वाला ओमकार का सरल रूप स्वस्तिक बनकर पूजा जाता है। पुराणों में यही विश्वतोमुख सगुण ओमकार ही गणेश रूप में पूजा गया। स्वस्तिक अर्थात कल्याण तथा क्षेम की भावना, सबका कल्याण चाहना हमारे हृदय की विशालता है। जैन और बौद्धों को स्वस्तिक प्रिय तथा पूजनीय है। जगन्नाथपुरी का अंतर्भाग स्वस्तिक आकृति का है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में हाथी को स्वस्तिक के सम्मुख नतमस्तक दिखाया गया है। संभवतः इसलिए यह गणेश का प्रतीक है। पुनश्च ओमकार गणपति का प्रतीक मात्र है। प्रत्येक शुभ अवसर पर गणपति पूजन आवश्यक है। ओमकार का व्यक्त रूप स्वस्तिक अर्थात गणपति है। गणपति का पूजन सिद्धि, बुद्धि, लाभ और क्षेम प्रदान करता है। गणेश का शाब्दिक अर्थ है सभी प्रकार के गणों का स्वामी। हम प्रकृति प्रेमी पंचदेवों की उपासना करते हैं। इन पंचदेवों का संबंध पंचभूतों से है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचभूत हैं। हमारा शरीर इन पंचभूतों से ही निर्मित है। यहाँ पंचभूतों के अधिपति के विषय में जानना आवश्यक लगता है। पृथ्वी तत्व के अधिपति भगवान शिव हैं, अतः इनकी पार्थिव पूजा का विधान है। आकाश के अधिपति भगवान विष्णु होने से इनकी शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, क्योंकि आकाश का गुण शब्द है। भगवती देवी अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री हैं, अतः हवन आरती से इनकी पूजा की जाती है। श्री गणेश को जल तत्व का आधिपत्य मिला। हवन अतः ये प्रथम पूज्य हैं। सृष्टि के आदि में वर्तमान जल का अधिपति गणेश के अतिरिक्त और कौन बन सकता है। सूर्य वायु तत्व के स्वामी हैं, अतः प्राण रक्षा के लिए इन्हें नमस्कार आदि द्वारा पूजने का विधान है। यही 5 पंचदेवोपासना का रहस्य है। प्रथम उत्पन्न होने के कारण जल तत्व के अधिपति की पूजा सर्वप्रथम होनी ही चाहिए। गणपति अनादि काल से हमारे पूज्य देव रहे हैं। शिव पार्वती विवाह में भी सर्वप्रथम गणेश पूजन हुआ था। गणेश अज हैं, अनादि हैं। शिव पुत्र गणेश उन्हें गणपति के अवतार हैं। श्री गणेश की उपासना वैदिक एवं पूर्व वैदिक युग से भी प्रचलित है। तैत्तिरीयोपनिषद एवं नारायण उपनिषद में श्री गणपति का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
यहाँ वक्रतुंड इनके गजानन होने का तथा दंती एक दंत होने का स्पष्ट संकेत करता है। वेदों में गणपति का ब्रह्मणस्पति रूप में निरूपण है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त गणनान्त्वा गणपति हवामही में इन्हीं देवादि गणों के गणपति का आवाहन किया गया है। श्री गणेश के अनेक नाम हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेशम एकदंतम च हेरंबम विघ्ननायकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम, इनके एक दंती होने से संबंधित कथाएं पुराणों में प्राप्त हैं। दीन या भक्तजनों के पालक होने से ये हेरंब हैं। विघ्न नाशक अर्थात विघ्न बाधाओं के संहारक हैं। विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्य तथा पिता के मिष्टान्नों को खाने से ये लंबोदर बन गए। इनके कर्ण सूप के समान बड़े बड़े हैं। जैसे सूप अन्न के व्यर्थ तत्वों को फटक कर उसे साफ कर देता है, वैसे ही गणेश भक्तों के दोषों का अथवा विघ्नों का निवारण करके उन्हें पवित्र हृदय बना देता है। गुहु अर्थात स्वामी कार्तिकेय से पूर्व जन्म ग्रहण करके ये गुहाग्रज कहलाई। अमरकोश में इनके विनायक और द्वैमातुर नामों का भी उल्लेख है। इनकी एक माता पार्वती तथा दूसरी हथिनी, जिसके बालक का सिर इनके धड़ से जोड़ा गया था, अथवा कहीं गंगा को भी बताया गया है। इनका गजानन नाम चारों वेदों के अंतिम अक्षरों का संकेत करता है। ऋग से ग, यजु से जा, सामन से न, अथर्वन से न। वास्तव में ये ज्ञानातीत हैं। जब जब आसुरी शक्तियों का ने प्रबल होकर जनजीवन को दुख के सागर में डुबकी लगाने को विवश कर दिया, तब तब श्री गणेश भूभार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। प्रत्येक युग में इन्होंने पृथक पृथक नाम, वाहन, गुण, लीला धारण कर दैत्यों का संहार किया। सतयुग में ये 10 भुजाओं से युक्त होकर कश्यप पुत्र महोत्कट नाम से अवतरित हुए और देवांतक तथा नरांतक का नाश किया। त्रेता युग में ये मयूरेश्वर कहलाई। तब इनकी 6 भुजाएं एवं मयूर वाहन बना। मयूरेश्वर बनकर इन्होंने सिंधु राक्षस का वध किया। द्वापर में मूषक वाहन शिव पुत्र गणेश गजानन गौरे पुत्र के नाम से विख्यात हुए। उस समय इनकी 4 भुजाएं थीं। तब इन्होंने सिंधु राक्षस का वध किया था और वरेण्य राजा को गीता का ज्ञान दिया था। कली के अंत में ये गणेश्वर अश्वारोही बन धूम्रकेतु नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री गणेश के इन अवतारों के चरित्र गणेश पुराण में विस्तार से वर्णित हैं। मुद्गल पुराण के अनुसार इनके अंतर्गत अनंत अवतारों में वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज तथा धूम्र वर्ण के चरित्र विस्तार से वर्णित हैं। उपर्युक्त अवतारों में इन्होंने क्रमशः मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, कामासुर, ममतासुर तथा अभिमानासुर राक्षसों को विनष्ट किया। श्री गणेश हमारी रग रग में समाई इन राक्षसों को भी समूल नष्ट करें। ये राक्षस ही विश्व में व्याप्त अशांति के मूल कारण हैं। श्री गणेश के पिता शिव हैं। शिव अर्थात कल्याण। जब शिव स्वयं कल्याण है तो पुत्र कल्याण प्राप्ति में बाधक विघ्नों का अंतक। इनकी माता जगत जननी जगदम्बिका पार्वती हैं। इनकी भ्राता हैं षडानन। विश्व विजय कर इनके इस अग्रज ने शारीरिक पुरुषार्थ में निष्ठा का उपदेश दिया तो माता पिता की परिक्रमा कर इन मूषक वाहन ने श्रद्धा भक्ति को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ ठहराया। विश्व रूप की कन्याएं रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं। इनके पुत्र क्षेम एवं लाभ हैं। गृहसमद राजा वरेण्य तथा मुद्गल इनके प्रिय भक्त हुए हैं। बाल्यकाल में एक दिन इन्होंने बिल्ली के शिशु को शक्त विक्षत कर दिया। अनंतर ये पार्वती के समीप गई। इन्होंने देखा माता का शरीर रक्त रंजित है।
पार्वती पुत्र से स्नेहपूर्वक बोली, लगता है तुमने किसी प्राणी को क्षति पहुंचाई है। जगत में सब प्राणियों में मेरा ही वास है। बिल्ली के आघात से मुझे चोट पहुंची है। गजवदन ने अपनी भूल स्वीकार की और समस्त नारी मूर्ति को मैं अपनी माता का अंश मानकर उनके भक्त बन गए। इनकी मातृभक्ति को देखने के लिए माता पार्वती पुत्रों से बोली, वत्स, जो तुम दोनों में से त्रिभुवन की परिक्रमा कर मेरे पास लौटेगा उसे मैं कंठार उपहार में दूंगी। मूषक वाहन गणेश बड़ी कठिनाई में पड़ गए। उन्होंने धीरे धीरे माता की परिक्रमा की और बोले, माते, त्रिभुवन में तुम्हारा ही रूप व्याप्त है। आपकी परिक्रमा ही त्रिभुवन की परिक्रमा है। पुत्र के वचन से संतुष्ट हो माता ने वह कंठार गणेश को पहना दिया। श्री गणेश ने शिव शिष्य परशुराम को हर पार्वती के सदन में जाने के लिए रोका और उनके फरसे से एक दंत बन गई। माता की आज्ञा पालन करने के लिए शिव को मातृ मंदिर में जाने के लिए रोका और गजवदन बन गए। तपलीन गणेश के तप को भंग करने के लिए जब तुलसी वहाँ पहुँची तो विश्व के समस्त स्त्रियों को जननी रूपा मानने वाले गणेश ने उसके शाप तक को वहन किया, किंतु जितेंद्रिय बने रहे। महाभारत जैसा विस्तृत ग्रंथ लिखने के लिए महर्षि व्यास के लिपिक बने। श्री गणेश हेरंब अर्थात युद्ध में नाद करने वाले हैं। ये बुद्धि के प्रतिनिधि हैं। अन्ननाशक चूहे को वश में करके ये कृषि के उद्धारक हैं। ऐसे वरदाता, सिद्धिदाता, गणनायक, उत्तम आदर्शों के संस्थापक, विघ्नहर्ता, अग्रपूज्य सच्चिदानंद रूप भगवान गणेश को कोटिशः नमन। धन्यवाद मित्रों।